नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चल नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे गरियाबंद। ठीक, कौन सा गरियाबंद? गरियाबंद। गरियाबंद आप लोग दुर्ग संभाग के आसपास गरियाबंद किधर पड़ गया समझ? ठीक है, उड़ीसा से बॉर्डर टच करता हुआ। तो इधर देखो, रायपुर से गरियाबंद तरफ एक नेशनल हाईवे जाएगा, जिस नेशनल हाईवे का नाम है NH 130C। 53 कहाँ से? 53 महासमुंद जाएगा ना जी, गरियाबंद। ठीक है, रायपुर तरफ से गरियाबंद होते हुए उड़ीसा तरफ एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है NH 130C। NH 130C किसी जिले में नॉट हो नेशनल हाईवे याद किए थे ना? कोई एक आध जिले में और पूरा 20 कर लेंगे। बिलासपुर संभाग पूरा बचा हुआ है, तो बिलासपुर संभाग जब पढ़ेंगे ना तो बाकी पूरा 20 नेशनल हाईवे कर लेंगे। NH 130C। तो ये गरियाबंद तरफ जाता है। सबसे पहले ही आपको मिलेगा राजिम, उसके बाद गरियाबंद जिले का गरियाबंद शहर। राजिम में एक प्रसिद्ध मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर। तो राजिम हो गया, फिर गरियाबंद, फिर आपका आएगा बिंद्रा नवागढ़। बिंद्रा, विवेक बिंद्रा वाला बिंद्रा नवागढ़। खाली नवागढ़ नहीं, नवागढ़ दूसरी जगह, बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद। फिर आएगा मैनपुर, मैन पाट नहीं, मैनपुर। फिर इधर लास्ट तरफ आएगा देवभोग। देवभोग तहसील गरियाबंद, याद है तेल नदी वाला, शनिदेव को चढ़ाते हैं तेल, तो इधर से निकलता है तेल नदी। तो राजिम, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग। इधर थोड़ा सा अंदर एक रोड तरफ जाओगे तो आपको प्रसिद्ध जलप्रपात और मंदिर कौन सा? जतमई घाट रानी, जतमई जतमई घाट रानी। ठीक है, जतमई घाट रानी। हाँ, ये बिंद्रा नवागढ़ विवेक बिंद्रा के नाम पर रखा गया, बिंद्रा नवागढ़। ठीक, बिंद्रा नवागढ़। और ये जतमई घाट रानी। यहीं पे ऊपर में आपको मिलेगा बेल टुकरी, बेल टुकरी, बेल टुकरी। टुकनी वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। बेल टुकरी हो गया, और एक बासिन ग्राम, लेकिन बासिन ग्राम महासमुंद में पड़ जाएगा, ऊपर दोनों पास पास है। बासिन ग्राम ये महासमुंद में पड़ेगा, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया है। और बेल टुकरी गरियाबंद में पड़ता है, बेल टुकरी। ठीक, राजिम, गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर, देवभोग, जतमई घाट रानी प्रसिद्ध वाटरफॉल, और आपका एक बेल टुकरी इंडस्ट्रियल एरिया। इस तरीके से मैप पे रिलेट कर लेना, लोकेट कर लेना। एक आपको अभ्यारण्य मिलेगा, उदंती अभ्यारण्य, उदंती या उदयंती, उदंती अभ्यारण्य। तो यहाँ पे एक नदी बहती है उदंती, उसी के नाम पे एक अभ्यारण्य रख दिया, कौन सा? उदंती अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरी, उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, ये उदंती अभ्यारण्य कब बना? 1983 में। तो इसको ईयर याद रख लेना, लास्ट में 3 है, और 3 अल्फाबेट से ही आप याद रख सकते हो। पब, पब डिस्को वाला या पबजी वाला पब याद रख सकते हैं। पामेड़, पी से पामेड़,
पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऊ से उदंती या उदयंती, और बी से भैरमगढ़, भैरमगढ़, भैरमगढ़। ये बीजापुर में मिलेगा आपको, ये बीजापुर में मिलेगा, बट ये गरियाबंद जो भी पढ़ रहे हैं, गरियाबंद, ठीक है। पामेड़, उदंती और भैरमगढ़, ये 1983 में बना गया, ठीक है। किसको प्रोटेक्शन देने के लिए? वाइल्ड बफेलो, वन भैंसा, ठीक है, वाइल्ड बफेलो वन भैंसा। इतना मैं बनाया ड्राइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नदी, सोंडूर नदी। नदी वाले टॉपिक में कई नदी के उद्गम स्रोत पर विवाद है, उसको मैं बता चुका हूँ। जैसे आपका शिवनाथ नदी, पहले बोलते थे पानापरस या बानाबरस की पहाड़ी, वहाँ से निकलता था। फिर गोडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, वहाँ हो गया, ठीक। कुछ और नदियाँ हैं, तो अभी विवादास्पद वाले में नहीं जाएंगे, एक ठोक पढ़ लिए, बाकी नदी वाले टॉपिक में उसको पूरा देख लेना, कौन कौन से नदी किसके इस पे विवाद है उद्गम स्रोत पे। तो नदी एक मिलेगा सोंडूर नदी, ठीक है, सोंडूर नदी। तो इसका पहले उद्गम सड़ा नारियल करके मैं बताता था, सड़ा नारियल, नारियल जैसे फोड़ो सड़ा निकल जाता है, तो सड़ा नारियल, तो नरियर पानी की पहाड़ी, नरियर पानी की पहाड़ी गरियाबंद से निकलता था, कौन? सोंडूर। और इसी सोंडूर नदी पे एक सोंडूर जलाशय है, कौन से ग्राम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है? मेचका, मेचकी बोलते नहीं, ऐसी कौन है? मेचका, ठीक है, मेचका ग्राम में सोंडूर जलाशय है, ठीक। तो ये धमतरी सीता नदी वन क्षेत्र में पड़ता है। कब बनाया गया? 1978 में। एक और नदी मिलेगा आपको, पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम स्थान क्या? भात्र नवागढ़। तो भैया भाई का पैर पढ़ोगे, भाई से भात्र नवागढ़ तहसील गरियाबंद, तो वहां से पैरी नदी निकलती है। इस पैरी नदी में सीकासार बांध है, उसी को सीकासार परियोजना भी बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना है जो सीकासार परियोजना, कहाँ पे? गरियाबंद में। सीकासार बांध या पैरी बांध बोलते हैं, ये 1995 में निर्मित है, सीकासार जल विद्युत परियोजना है, 2006 में बनाया गया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कितना मेगावाट उसमें बिजली उत्पादन होता है? तो सा से सीकासार और सा से ही 7 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, ठीक, 7 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। पैरी नदी, सोंडूर नदी, महानदी, तीनों नदी मिल के एक संगम बनाती है, जहाँ पे लोकेटेड है कौन सा? राजिम। और यहीं पे राजीव लोचन मंदिर है, आप वहाँ देखोगे खड़े होके, महानदी, पैरी और सोंडूर, तीन नदी यहाँ की मिलती है, महानदी, ठीक है, पैरी और सोंडूर, ये तीन नदी जहाँ पे मिलती है, वहीं पे संगम में क्या है? राजिम। और यहीं पे मिलेगा आपको राजीव लोचन मंदिर, महानदी, पैरी, सोंडूर। जलप्रपात, जतमई जलप्रपात घटारानी, थोड़े थोड़े दूरी पे 1-2 किलोमीटर पे होगा, ठीक। अगर यहाँ से घूमने जाना है पिकनिक के लिए, तो फेमस स्पॉट एक मैत्री गार्डन, ज़्यादा छोटे हो मैत्री गार्डन, बड़े होने के बाद मैत्री गार्डन ले जाते हैं। फिर आपका रविशंकर जलाशय, गंगरेल डैम, और ज़्यादा बड़े हो गए जतमई घटारानी, ठीक, ये फेमस साइट है। तो जतमई घटारानी एक साथ बोलते हैं, दोनों में मंदिर भी है, दोनों में जलप्रपात भी है, तो जतमई घटारानी। देवधारा, चिंगरा पगार, ठीक है, चिंगरा पगार और देवधारा, चिंगरा पगार, सबका अगर नहीं घूमे होगे तो सबको फोटो दिखा देते हैं, आपको घुमा के लेके आते हैं। ये देखो जतमई घटारानी, ये वाला घटारानी है शायद, ठीक है, और पास में ही एक जतमई भी है, ठीक, देख लिए, मजा आया नहा के। चलो और एक देखना है चिंगरा पकार, ये भी अच्छा है, चिंगरा, अभी लोग फंस गए थे, न्यूज आया था इसमें बरसात के दिनों में, ठीक, अच्छा है, नहीं शादी हो गया ऐसे नहीं तो वायरल करते अभी। ये देखो चिंगरा पकार, ये भी अच्छे देख, ठीक, सब नहा रहे हैं इसमें, चलो ठीक, क्लियर। चिंगरा पगार जलप्रपात, जतमई घटारानी और क्या? चिंगरा पगार। और एक देवधारा भी, नाम से कंफ्यूज मत, 7 देवधारा, सप्तधारा, देवधारा, नाम कंफ्यूजन, तो उसको रिलेट करके याद रखना, ठीक है। देवधारा अपना गरियाबंद में मिलेगा। फिर यहीं पे उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में बताया। अब ये बताते बताते पचर्रा पड़ गया, 3-4 बार बता दिया उसको, PUB करके, है ना, 1983 में वन्य
भैंसा के संरक्षण के लिए। उदंती, ती ती करके 30 याद रखना, 230 स्क्वायर किलोमीटर है। ये पूछा जाता है, पूछा गया हुआ है, तो याद रखना 230। और एक 430 वाला कौन सा है, सेमरसोत। सेमरसोत थोड़ा बड़ा है तो 430। उदंती ती ती 30, 230, छोटा है उदंती 230। वन्य जीव मिलेगा, वन भैंसा, हिरन, काला तेंदुआ, मोर। ठीक है, ये मोर हिरन ये सब तो जगह कॉमन ही है। इसमें 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया और टाइगर रिजर्व 2009 में। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था तो कंफ्यूज हो गया था, बाद में उसको ऐसे किया, PQRST, दोनों मिलते जुलते नाम है ना, पहले कौन सा वो याद नहीं आता। बहुत सारा आप लाइन से प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व पढ़े होगे, 2006 2009, 2006 2009, 2006 2009 ऐसे पढ़े होगे। तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर है P, देन QRST, टाइगर रिजर्व। क्या बता रहा समझे? ठीक। उदंती नदी के नाम पर नामकरण किया गया है। ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि किसके नाम पर है। तो जैसे भोरम देव मंदिर के नाम पे, देवता के नाम पे, आदिवासी देवता है भोरम देव, उनके नाम पे अब अभ्यारण्य को कर दिए। कोई ग्राम के नाम पे है, कोई नदी के नाम पे, जैसे पिंगला भी तमोर पिंगला देख के है, उदंती उदंती वाला देख के है। ठीक, तो नदी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। इसी नदी पर गोदना जलप्रपात है। उदंती नदी पे क्या, गोदना। तो ग से गोदना, ग से गरियाबंद, ग से गोदना, ग से गरियाबंद याद रह जाएगा। सालवन मिलते इधर। और क्लोन द्वारा उत्पन्न जीव, ये करंट अफेयर का बहुत फेमस क्वेश्चन था, दीप आशा। ठीक है, क्लोन द्वारा उत्पन्न जीव दीप आशा, मादा पंडिया, पणिया होगा, पड़िया बोलते नहीं, लेकई को होता है उसको। ठीक है, तो वन भैंसा, मादा वन भैंसा, जिसका नाम रखे थे क्या, ठीक है, बिपाशा की बहन दीपाशा। ठीक है, प्रमुख जनजाति, कौन कौन सी जनजाति इधर गरियाबंद में मिलेगी उसको देखते हैं। जंगल झाड़ी वाला थोड़ा क्षेत्र पड़ता है। फेमस एक जनजाति कमार जनजाति तो देखने को मिलेंगी। तो बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में ये जनजातियों का मुख्य संकेंद्रण है। इसके अलावा और आगे भी पूरे गरियाबंद में विस्तृत है इन लोग। ठीक है, तो गोरा कमर से कमार याद रखना, गोरा से रखना गरियाबंद, कमर से रखना कमार। कमार जनजाति के बारे में खास बात क्या है, इन लोग बांस शिल्पकार है, मतलब बांस से रिलेटेड पूरा आइटम बनाते हैं। किन लोग, कमार लोग। ठीक, तो जनजाति वाले टॉपिक में इसको रिलेट करके याद कराऊंगा। एक तो इन लोग बांस वाला काम करते, तो पहले मैडम सब लोग बांस से सोड़ते थे नहीं। ठीक, कमर से, तो कमर में कमार याद रखना, बांस से तो बांस शिल्पकार। कंडरा, कंडरा वाले लोग बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। ये भी किधर मिलेंगे, गरियाबंद में मिलेंगे आपको। भुंजिया, कल ये बता रहा था, तपते लोहे से इलाज। भुंजिया के बारे में खास बात क्या, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तपते लोहे से इलाज करते हैं भुंजिया लोग। तपते लोहा, चाहे वो हंसिया हो, रॉड हो। ठीक है, आँख वाँख में कोई प्रॉब्लम हुआ ठीक है, निकलवाना है चश्मा नहीं। ठीक, शिकारी, शिकारी चिंत पत्ते से झाड़ू चटाई बनाने का काम करते हैं। शिकारी लेकिन शिकार नहीं करते, लेकिन इसको याद ऐसे रखना, छिन पत्ते, वो बाहरी देखो खड़ेरा बाहरी एकदम नुकीला टाइप का रहता है, वही हो ना। तो छिन पत्ते से झाड़ू चटाई बनाने का काम करते हैं। छिन पत्ते देखना थोड़ा नुकीला टाइप का रहता है, तो शिकार करने के लिए नुकीले चीज से शिकार करते हैं। तो वैसे याद रख सकते हो, छिन पत्ते से झाड़ू चटाई बनाने का काम करते कौन, शिकारी, और उसी बेच बाच के जीवन यापन करते। कमार, कंडरा, भुंजिया, शिकारी, और उन लोग के साथ उन लोग क्या क्या काम करते हैं उसको भी देख लिए। भुंजिया जनजाति के बारे में एक और चीज याद रखना, लाल बंगला। जैसे भुंजिया जनजाति जब पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 8-10 पॉइंट जितने भी हैं उसको भूंजने से रिलेट करके याद किए। ठीक है, किसी चीज को भी भूंज दोगे तो सफेद से लाल हो जाता है। सफेद मतलब गोरा, गोरा मतलब गरियाबंद। तो भुंजिया जनजाति कहाँ निवास करती है पूछा जाए तो गरियाबंद। भूंजते भूंजते बोलते ना, जैसे किसी चीज को लाल होते तक भूंजना, प्याज को, सूजी को लाल होते तक भूंजना। तो लाल से आगना लाल बंगला। तो इन लोग का रसोई घर, रसोई घर को नाम रखे हैं लाल बंगला। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया में रंधनी खोली बोलते हैं, अलग अलग खोली रहता है उसमें उसमें से एक खोली रंधनी खोली। तो वैसे इन लोग का रंधनी खोली इज नोन एज लाल बंगला। तो लाल बंगला, लाल बंगला के बारे में खास बात क्या, इसको किसी को छूने नहीं देते, छुए तो तोड़ ताड़ देते हैं। जो इंसान छुआ उसको भी और ये लाल बंगला को भी। ठीक है, इवन जैसे लड़की शादी हो गई, मतलब अपने घर की लड़की है, उसका शादी हो गया, तो ये माना था कि अब भाई वो पराई हो गई है, तो आएगी तो इधर खाना वाना नहीं बनाना है। तो मजे की बात है चलो ठीक है, ससुराल में तो बनाते ही हैं, वो बनाना ही पड़ता है। ठीक, तो लाल बंगला समझ गए। तो भुंजिया जनजाति का रसोई घर कई बार पूछा जा चुका है, लाल बंगला। रसोई घर किस नाम से, लाल बंगला। इसको किसी और को छूने देते तो छू दिए तो उसको क्या करना है, तोड़ देते लोग। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति,
पहले उसको पीटीजी बोलते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, पीवीटीजी। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी। इंडिया में टोटल 75 लोग घोषित हैं, 75 में 5 छत्तीसगढ़ में मिलेंगे आपको। तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 हैं और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 हैं। ठीक है, तो अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, या तो एबीबी के नहीं, बक करके याद रखना। ठीक है, बक, जैसे उन लोग के क्षेत्र में चल दोगे, तीर भाला लेके निकलते हैं, ठीक है, और बकते हैं, तो बकने से बी के, तो बी से 2 बी है, के से 2 के है, ए से सिंगल। ठीक है, तो बकने से रखना, बी से बैगा बिरहोर, ए से अबुझमाड़िया, के से कमार और कोरवा, कोरवा मीन्स पहाड़ी कोरवा। इसको एक और सेंटेंस के माध्यम से याद किया था, जानबूझ के बैगा बरहला ऐसा रिलेट करके, अगर वैसा ठीक लगता है तो वैसे याद रखना, बाकी ऐसे बक से कहना। ज़्यादा पिछड़े हैं चले गए तो बकेंगे, बी ए के, बी से 2 बैगा बिरहोर, ए से अबुझमाड़िया, के से पहाड़ी कोरवा और कमार। और 2 राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित हैं, एक भुंजिया और एक पंडोब। भुंजिया और पंडोब, भुंजिया कोई भी चीज भूंजोगे तो गोरा से लाल हो जाता है, सफेद से लाल हो जाता है, गोरा गरियाबंद, तो इसका निवास स्थान किधर, गरियाबंद जिले में मिलेगा। और पंडोब का सूरजपुर सरगुजा तरफ, तो पांडव से लेट करके सूरजपुर याद करा है, और सरगुजा भी याद कर लेना, सूरजपुर, तो नीचे सूरजपुर के जस्ट नीचे सरगुजा मिलेगा, सरगुजा और सूरजपुर। क्लियर। राजिम देखते हैं, राजिम प्राचीन नाम इसका पद्म क्षेत्र, देवपुर, कमला क्षेत्र। ठीक है, प्राचीन नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का इसको प्रयाग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, प्रयाग। किस नदी के, किन 3 नदियों के संगम पर राजिम बसा हुआ है, तो महानदी, पैरी और सोंढूर। ठीक, इसमें क्या क्या मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, तो देखो राजीव लोचन मंदिर, राम मंदिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजीव लोचन मंदिर रखना, कुलेश्वर महादेव इसको याद रखना, पंचेश्वर महादेव मंदिर इसको भी याद रखना। तो राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, तीनों इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे एक ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम है लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण ब्रिज वाला बोलते हैं। ठीक, अब झूलता है कि नहीं झूलता, हिलता है कि नहीं हिलता, देखे नहीं जाके, लेकिन मंदिर को दिखाता हूँ आपको। राजीव लोचन मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था पूछा जाए तो, ये देखो प्रसिद्ध राजिम का राजीव लोचन मंदिर, श्री राजीव लोचन मंदिर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। एक और कुलेश्वर महादेव का मंदिर, ये पानी के बीच में। ठीक, ये कौन सा मंदिर हो गया, कुलेश्वर महादेव मंदिर। माता सीता द्वारा बनाया गया शिवलिंग, ये ऐसी किंवदंती मिलती है कि यहाँ पे सीता माता पूजा कर रही थी, तो शिवलिंग नहीं मिला, तो रेत से वो शिवलिंग बना लिए, प्रतीकात्मक रूप। ठीक, तो माता सीता द्वारा बनाया गया शिवलिंग, कुलेश्वर महादेव मंदिर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, राजिम गरियाबंद। ये यूट्यूब थंबनेल होगा किसी के। ठीक है, तो जो राजीव लोचन मंदिर है, बहुत पहले एक वंश था जिसका नाम था नल वंश। नल वंश में बहुत सारे शासक हुए, जिसमें से एक शासक हुआ विलास तुंग। क्या नाम था उसका, विलास तुंग। तो राजीव लोचन मंदिर, छत्तीसगढ़ में एक डायनेस्टी रूल करता था, नल डायनेस्टी, नल वंश। नल वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था विलास तुंग। इसने इस मंदिर का निर्माण कराया, कौन सा मंदिर का, राजीव लोचन मंदिर। बाद में थोड़ा बहुत टूट फूट गया होगा। बाद में कलचुरी राजवंश के एक राजा जिसका नाम था पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, पहला नहीं द्वितीय, ये कराया कि जीर्णोद्धार नहीं, इसका सेनापति था। सेनापति इधर उधर घूम रहा था लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ठीक है, तो देखा ये मंदिर अच्छा लगा, बोला नहीं इसको रिनोवेट कराना चाहिए, तो इसको जीर्णोद्धार कराया। सेनापति इसका नाम क्या था, जगतपाल। हमेशा कंफ्यूजन होता है 1 और 2 में, रत्नदेव प्रथम द्वितीय तृतीय, पृथ्वीदेव प्रथम द्वितीय, ऐसे मिलते जाएंगे, जयजल्यदेव प्रथम द्वितीय, तो सबके काम कंफ्यूजन होता है, तो कुछ ना कुछ रिलेट करके याद रखोगे हो जाएगा। जैसे किसने जीर्णोद्धार कराया, किसके सेनापति, तो पूछता है पृथ्वीदेव द्वितीय।
तो राजा और सेनापति दोनों आ गए, इसलिए दो ऐसे याद कर सकते हो, पृथ्वीदेव द्वितीय ना कि वन। तो उसके सेनापति जगतपाल ने इसको जीर्णोद्धार कराया, जीर्णोद्धार मतलब रेनोवेशन कराया, ठीक है, रेनोवेट कराया। कुलेश्वर महादेव मंदिर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्थान राजिम, संगम महानदी, पैरी सोंडूर, वही तीनों नदी के संगम पर, यह नदी देखे बीच नदी में मिल रहा था। यहाँ से पंचकोशी यात्रा का शुभारंभ व अंत होता है, लेकिन यह शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं है, ये राम वनगमन पथ में शामिल नहीं है, ठीक। पंचकोशी यात्रा, कुलेश्वर महादेव मंदिर, एक कुलेश्वर महादेव मंदिर और आपको देखने को मिलेगा पीथमपुर जांजगीर चांपा में, ये हसदेव नदी के तट पर है। पंचकोशी यात्रा, पंचकोशी यात्रा, इधर पांडव लोग यात्रा किए थे, ठीक है, इसी पंचकोशी यात्रा नाम से जाना जाता है, पांडव लोग यात्रा किए थे। एक कोस में कितना किलोमीटर पूछा है, तो 3 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो वहीं से 5 कोस से पंचकोशी यात्रा हो गया। पंचकोशी या एग्जैक्ट जाए तो 3.075 किलोमीटर होता है एक कोस में। तो पंचकोशी यात्रा, पांडव लोग यात्रा किए थे इधर, ऐसा कुछ कहानी मिलता है। राजीव लोचन मंदिर, राजीव गरियाबंद में मिलेगा, इसके निर्माण करता है नीलवंशी शासक विलासतुंग, विलास हो गया विलासतुंग, अपने पुत्र के मृत्यु के पश्चात पुण्य वृद्धि के लिए ये निर्माण कराया था। बाद में इसका रेनोवेशन किसने कराया पूछने, जगतपाल। ये कौन था, सेनापति था, किसका सेनापति था, पृथ्वीदेव द्वितीय का। ये कहाँ का था, कलचुरी शासक था ये। पंचायतन शैली, अब जिस शैली में बना है ना वो मंदिर को देख लेना, वही पंचायतन शैली है। विष्णुदेव का मंदिर है, ठीक। राम मंदिर राजीव है, जगतपाल के द्वारा राजीव लोचन के मंदिर परिसर में इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, जगतपाल के द्वारा। राम मंदिर, ये नैवेद क्या है पता नहीं। खनिज, क्या क्या खनिज मिलते हैं उसको भी देख लेते हैं, लास्ट आ गया क्या तो, ठीक। गरियाबंद में मिलता है हीरा, हीरा भी थोड़ा चमकता है, चमकना मतलब गोरा सेलेक्ट कर सकते हो, सफेद। तो हीरा मैनपुर क्षेत्र में, मैन पार्ट नहीं, मैनपुर क्षेत्र में कुछ एरिया मिलेंगे, जैसे पायली खंड, बेहरडी, कोदोमाली, कुसुमुड़ा, जांगड़ा, टेम्पल वन, ठीक। इधर क्या हीरा मिलेगा, गार्नेट, गसे गार्नेट, गसे गरियाबंद, गोहे कला, गोहे पदर, इमली पदर, लाटा, धूमकोटा, केंदुवन, ठीक है। अलेक्जेंड्राइट, गरीबों का सोना, हीरा है, हीरा है, गरीबों का। सेंधमुड़ा, लाटापारा, ठीक है, इस अलेक्जेंड्राइट, शापित हीरा बोलते हैं, गरीबों की हीरा। मैग्नीज, छुरा, परसोली, लौह अयस्क, आयरन ओर, मछुआ बहल। इधर खनिज एक एक बार रीड मारना और याद कर लेना, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र बेलटुकरी, बिरकोनी आसपास है, लेकिन बिरकोनी महासमुंद में पड़ता है, बेलटुकरी गरियाबंद में, टोकरी वगैरह बनाने काम करते हैं। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स भी एक बासिन ग्राम नहीं, अच्छा मैं उस टाइम बासिन ग्राम को महासमुंद मैप पे बासिन ग्राम बता दिया, बासिन ग्राम गरियाबंद में है। वो जो इंडस्ट्रियल एरिया पास पास में बोल रहा था ना, वो बिरकोनी था, ठीक, माई मिस्टेक, ऐसे रोड बताए थे, यहाँ पे बताया बेलटुकरी, उसको सुधार लेना जी। और एक बासिन ग्राम बता दिया था, बासिन ग्राम गरियाबंद में ही है, बिरकोनी महासमुंद में जाता, ठीक है, सुधार लेना उसको, बिरकोनी महासमुंद में है, बासिन ग्राम गरियाबंद में ही। तो बेलटुकरी और बिरकोनी ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया, बेलटुकरी गरियाबंद में, बिरकोनी महासमुंद में। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ बासिन ग्राम राजीव गरियाबंद में। स्टोन कटिंग नाम से क्लियर है, स्टोन को कटिंग करते हैं, ठीक है, स्टोन कटिंग करके दुनिया भर का पत्थर टाइल्स वगैरह बनाने का काम है, वो यही होता है। कहाँ होता है, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स में, बासिन ग्राम राजीव गरियाबंद में। और एक घोड़ारी महासमुंद में, तो घोड़े का नाल समझते नहीं, उसको भी जूता पहनाते हैं, घोड़े का नाल, तो वो भी कटिंग वगैरह करके बनाते हैं। तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स एक बासिन ग्राम और एक घोड़ारी, घोड़ारी कहाँ, महासमुंद में। तो घोड़ारी नाम से क्लियर है, घोड़ा महासमुंद, 3 समुद्र का पानी पीने वाला, याद आया, ठीक। तो घोड़ारी महासमुंद और बासिन ग्राम, ये दोनों में क्या है, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्लियर। ये हुआ आपका गरियाबंद जिला। फिर से आपको मिलेंगे 5 मिनट, और 5 मिनट पढ़ूं दूसरे दिन, कम से कम आज 5 जिला करेंगे और कल 6 जिला करेंगे, 5 + 6 13, ये 2 दिन में खत्म। फिर 1-2 दिन छुट्टी मिलेगा आपको पीएससी प्री की तैयारी के लिए।